अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला जंग खंदक या जिसे हम ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से भी जानते हैं या द बैटल ऑफ ट्रेंच जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, आज इंशाअल्लाह ताला इसकी जो है हमें डिटेल्स इसको जो हम इंशाअल्लाह तफसील से देखेंगे। आज अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अल्लाह ताला हमें अपनाने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने वाला, उस पर अमल करने वाला और उसे दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे। तो द बैटल ऑफ ट्रेंच जो है उसके जो अवामिल थे या वो उसका जिससे हम कह सकते हैं उसकी जो वजूहात थी वो हम पिछले 2 हफ्तों से जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि किस तरह से मदीना के नॉर्थ में खैबर का इलाका आता है और जो 2 जूइश क्लैंस थे जिनको जो है मदीना से जलावतन कर दिया गया था, उसमें से थे कैनुका और दूसरे थे बनु नजीर। तो ये दोनों जो जूइश क्लैन थे ये जाकर इन्हीं नॉर्दर्न एरियाज में जो है आबाद हो गए थे। अब इन्होंने ये करना शुरू किया कि खैबर जो है एक जरखेज इलाका है, वहां से बहुत सारी खजूरें और दूसरा माल भी जो है ट्रेडिंग के लिए आता है और मदीना का जो सप्लाई है उससे में जो है खलल पैदा करने की कोशिश की। उसमें जो है उसमें जो है अपना जेर असर जो है बढ़ाने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मक्का वालों से भी जो है ये जाकर यहाँ से यहाँ आकर जो है ये प्लानिंग किया करते हैं कि और उकसाते रहते हैं कुरैश को कि मुसलमानों को जो है ऐसे ठंडे जो है बैठने नहीं दिया जाएगा। तो फिर कुरैश जो है कुरैश के अंदर तो सीने में आग जल ही रही है। जंग उहुद की शिकस्त के बाद जो है शिकस्त या जो भी नुकसान उन्होंने उठाया था जंग उहुद में, तो उन्हें ऐसा लगा कि बड़ी बेवकूफी हो गई, मुसलमानों को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था। बट नॉनदलेस जब यहूदियों की तरफ से ये पेश कदमी हुई, यहूदी जब आगे बढ़ बढ़ के उन्हें कहने लगे कि नहीं आप लोग कुछ कदम उठाइए, आप लोग कुछ मेजर लीजिए, कि मुसलमानों को इस तरह से आराम से जो है यहाँ नहीं बैठने दिया जाए, हाँ नहीं बैठने दिया जाए। तो हुआ ये कि और मक्का वालों के लिए तो वैसे भी बड़ा मुश्किल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में जब आए हैं तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे जो भी उनके कैरवन ट्रेड्स के रूट्स थे, चाहे वो नॉर्थ से हो चाहे वो साउथ से हो या साउथ बाउंड हो, ये सब पर जो है एक प्रेशर आ गया था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरासत से, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से और दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंसेस जो है वो बनाकर ये सारा जो ट्रेड रूट था ये भी कुरैश के लिए मुश्किल कर दिया था। तो कुरैश के लिए भी जो है आई मीन कुरैश वाज आल्सो वेटिंग कि उन्हें कोई ऐसा सहारा या कोई ऐसी मुहरिका मिल जाए जिसकी वजह से ये दोबारा से मदीना पर जो है हमला कर सके और उनकी ये जैसे हम कहेंगे कि ख्वाहिश जो है वो भी पूरी हुई जब यहूदियों ने जो है उन्हें अप्रोच किया। अब यहाँ पर आप देखें कि इंसान के अंदर जब तासुब पैदा होता है, इंसान जब जो है बहुत ज्यादा अपने जहन को जो है
अज़बियत का शिकार हो जाता है। अज़बियत किसे कहते हैं? अज़बियत ये है कि इंसान किसी एक मौकफ पे इस तरह से जम जाए कि फिर उसमें वो हक और बातिल की भी तमीज ना करे। यानी अगर मुझे ये चाहिए एज अ कौम या एज अ फर्द, मैं मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो फिर उसमें अब मैं इस बहस में ना पढ़ूं कि हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बस मुझे करना है तो करना है। तो कुरैश की अज़बियत का अंदाजा वैसे लगाएं कि जब यहूदियों के ये सरदार मक्का आते और इन लोगों से गुफ्त शनीद करते, तो कहीं ना कहीं कुरैश के जहन में ये था कि भाई दीन दीन इब्राहिमी जो है, ये एक सही प्रैक्टिस है, I mean, ये एक सही दीन है, ये खुद भी उस दीन के ही वारिस हैं, पर इन्होंने जो है उस दीन की प्रैक्टिसेस को जो है कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हुए उनके अंदर एक हिचकिचाहट थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अहले किताब से, द पीपल ऑफ द बुक जो है, उनसे कंसल्ट करें। और चूंकि अब तो हमारी दोस्तियां इतनी बढ़ी रही हैं, तो इन लोगों ने जो है यहूदियों से पूछा, और इसलिए पूछा कि दे आर द पीपल ऑफ द बुक, राइट, कि ये जानते हैं किताबें क्या होती हैं, वही क्या होता है, वही क्या होती है, अब मलाइका किस तरह से पैगाम लेकर आते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, कैसे अल्लाह ताला इंसानों में से जो है किसी को अपना रसूल, अपना नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर फरमाते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये यहूद बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो कुरैश ने जो है यहूदियों से पूछा कि आप बताएं कि हम दोनों में से, यानी हम जो आइडल वर्शिप करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस बात के क्लेमेंट हैं कि दीन इब्राहिम जो दीन हनीफ है, हम उसके मानने वाले हैं। तो इस दीन हनीफ और ये जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है एज कुरैश, इन दोनों में से क्या सही है? अब आप बताएं कि यहूदियों के पास इसके अलावा क्या आंसर था कि वो ये कहते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो लेगेसी है, उसके उसका जो सबसे कॉर्नर स्टोन है वो है तौहीद, वो है वननेस ऑफ गॉड, वो है अल्लाह ताला को इस तरह से मानना कि उसकी कोई उसके साथ शिर्क ना किया जाए, उसके साथ किसी को भी जो है शरीक ना ठहराया जाए। और कुरैश जो है खुदा को मान रहे थे, इब्राहिमी दीन को मान रहे थे, पर इस तरह से डिस्टॉर्ट करके कि उन्होंने दूसरे छोटे छोटे खुदा बना रखे थे, जिन्हें वो बरकत के लिए, काम में आसानी के लिए जो है जिनसे दुआएं किया करते थे। तो यहूदियों ने अपनी अज़बियत की वजह से, सिर्फ इसलिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करना चाहते थे, उन्होंने कुरैश को ये जवाब दिया कि आपका सनम परस्त दीन, सनम परस्त यानी वो जो बुतों को पूजने वाला है, वो जो है दीन हनीफ, वो दावत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं उससे बेहतर है। अब आप बताएं, ये तो बिल्कुल एक अल्लाह ताला ने आपके पास अगर अल्लाह का दीन भेजा था, तो तो वो उस कौम की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो दूसरों को सही बात बताए। अब यहाँ पर हम सही बात तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन कोई हमसे पूछने आ रहा है कि भाई सही क्या है, बिकॉज यू हैव अ लेगेसी ऑफ द बुक ऑफ अल्लाह बीइंग विद यू। तो आप बताएं हमें कि क्या सही है और क्या ज्यादा मोतबर है। तो उस पर ये गलत जो है गवाही देना, तो ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है ना। एक तो होता है कि इंसान हक को छुपाए, और एक दूसरा होता है कि कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं उसे गलत बात बताऊं। अब जब यहूदियों ने ये रिमार्क दे दिया, यहूदियों ने जब कहा कि नहीं नहीं भाई, आपका सनम परस्त दीन, आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो ज्यादा करेक्ट हैं, आप अपने आबा व अजदाद के दीन पर जो है और जो है आप कर रहे हैं, और और ये कि आप जो जंग लड़ेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो बरहक है, और अगर आप इसको नीस तो नाबूद कर देंगे तो ये अल्लाह को खुश करने वाला काम है। इसलिए कि आपका जो दीन है उसके पीछे एक सिविलाइजेशनल सपोर्ट है, इतने इतने मुसलसल इतने बरसों से आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आज एक इंसान उठकर खड़ा हो जो बिल्कुल नया है, जो बिल्कुल फ्रेश दीन लेकर आ रहा है, वो आपकी पुरानी रिवायतों के मुकाबले में कैसे अफजल हो सकता है? तो आपकी ये जो सिविलाइजेशनल प्रैक्टिस, आपकी जो ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें आप अपने आबा व अजदाद की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, आबा व अजदाद के मौकफ को जो है आगे लेकर बढ़ रहे हैं, आप हक पर हैं।
اب یہ سنتے ہی جو ہے قریش کی تو آنکھیں چمک گئیں. انہیں تو یہی چاہیے تھا کہ انہیں کوئی انڈورس کر دے، رائٹ، تاکہ ان کی جو ہے ان کے پاس ایک مورل گراؤنڈ ہو یہ کہنے کے لیے اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو کہ نہیں، ہم ایک برحق جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے حق پر ہیں. تو پھر اس نے جو ہے ایک اور جوش اور ولولہ جو ہے قریش کے اندر پیدا کیا کہ نہیں، اب تو ہمیں مدینہ والوں کی جو ہے جنگ لڑنی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مکہ والوں نے کیسے جو ہے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، چاہے وہ غطفان ہو چاہے وہ حوازین ہو، کس طرح سے انہیں اپنے ساتھ ملایا. کچھ لوگوں کو جو ہے برائب دیا کہ کچھ لوگوں کو برائب دی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے برائب دی کہ ہم جو ہیں آپ کو یہ پروفیٹیبل وینچر اگر آپ ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک ہو، اور اس میں جو ہے ہمیں اتنا اتنا مال غنیمت ملنے والا ہے، اتنی ساری چیزیں ملنے والی ہیں، تو اس کا اتنا اتنا ہم آپ کو دیں گے. تو جو کسی کاز کی بنیاد پہ ان کے ساتھ نہیں جڑ رہا تھا، انہوں نے انہیں برائب دی. پھر کچھ لوگ جو تھے وہ صرف اس لیے ان کے ساتھ آئے کہ یہ ان کے الائز تھے، ان کے ساتھ ان کی پہلے سے جو ہے دوستیاں ہیں، معاہدات ہیں، تو اس کی پاسداری کے لیے جو ہے یہ آئے ہیں قریش کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ. تو یو سی یہ دو پاورز ہیں. ایک طرف ہے یہود کے سیاست دان، اور یہودیوں کی یہ بات آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی جب یہ سارے عرب کو جمع کر کے مدینہ کے خلاف لے آئے اور سب سے کہا تم کو یہ ملے گا، تم کو یہ ملے گا، تمہارا دین جو ہے اس کی گلوریفیکیشن ہوگی، تم کو مال ملے گا. سب کو الگ الگ ٹوپیاں پہنائی نا انہوں نے، سب کو الگ الگ طرح سے جو ہے ان کو الگ الگ جسے بولتے ہیں نا کیرٹس دکھائے، لیکن خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کے لیے نہیں آئے، خود کبھی لڑنے کے لیے نہیں آئے. پراکسی بھیجتے تھے اپنی طرف سے، بٹ خود کبھی جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے اس احابیش کا مقابلہ کیا جائے، یعنی یہاں پہ صرف ایک حبش سے یا ایک گروپ سے مقابلہ درپیش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپائی نیٹ ورک ہے، جو ساری خفیہ معلومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چار طرف سے جو ہے آنے والی، جسے ہم کہیں گے چاروں طرف سے جو ہے لوگ ہم پر آنے والے ہیں، اور جتنی فوجوں کا ہم نے پہلے مقابلہ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے تعداد میں یہ لوگ ہیں جو ہم پر چڑھ کر آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہی طے پایا کہ ہم جو ہے ڈیفینس کا راستہ اپنائیں گے. ہم جو ہے مدینہ کو اندر سے رہ کر جو ہے ڈیفینڈ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے. جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کو دیکھا ہے کہ مدینہ جو ہے دراصل جسے کہیں گے کہ کلسٹر آف اسمال اسمال کالونیز ہیں. کہیں پہ بنو قریظہ کی جو ہے لینڈ ہے جہاں پہ وہ اپنی کالونیز بنا کے، اور باقاعدہ جوش جو تھے وہ زیادہ متمدن تھے اور زیادہ دولت والے تھے، تو ان کے رہنے کا سٹائل بھی جو ہے وہ دوسروں سے بہتر تھا. یہ بڑی بڑی جو ہے کالونیز بنا کے رہتے تھے اور اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی تھی ان کی. اسی طرح الگ الگ جو ہے ٹاؤنز تھے، الگ الگ آبادیاں تھیں، جسے آج ہم کہیں گے اگر ہم اپنے بامبے کے کانٹیکس میں دیکھیں تو الگ الگ محلے تھے، اور وہ محلے بھی اپنے اندر ایک پورا یونٹ جو ہے وہ رکھتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال تھا کہ اسے کیسے we are just we are less as compared to them. 10,000 کی اگر فوج آ رہی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ 3,000 کے قریب ہیں، تو 10,000 کا مقابلہ 3,000 جو ہے وہ کس طرح سے کریں، اور اس طرح کے ہمیں اندر ہی رہ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ کیسے جو ہے یہ خندق جو ہے وہ بنائی جائے. تو اگر ہم مدینہ کا ایک
रफ स्केच बनाए तो हमें पता चलता है कि अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉस्क है तो उसके ईस्टर्न साइड और उसके वेस्टर्न साइड में जो है लावा है, लावा की चट्टाने हैं। लावा की चट्टाने जो हैं उस पर जानवरों का भी जो है आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिस इज लावा, लावा माउंटेन रेंजेस, तो अगर कोई जंग के लिए आएगा या कोई हमले के लिए भी आएगा तो ना तो वो इस रास्ते से आएगा और ना ही वो इस रास्ते से आएगा। जहां तक साउथ की बात है, इसके एक हिस्से पर जो है कुरैजा वाले हैं। ओके, कुरैजा हैं और यहाँ पर बहुत थिक क्लस्टर ऑफ बागात हैं। ओके, और वो बागात ऐसे हैं कि उसमें बहुत नैरो पैसेजेस हैं। तो अगर कोई फौज आकर अगर हम पर हमला भी करना चाहेगी तो वो उस क्लस्टर से गुजर कर उसको पार करके आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। उसको इन नैरो पाथ्स के जरिए से ही हम पर जो है आके हमला करना पड़ेगा। और नैरो पाथ से अगर कोई फौज आए तो हमारे लिए उसको रोकना निस्बतन आसान होगा। तो अब जो एक बहुत ओपन थ्रेट रहता है वो दरअसल इस नॉर्दर्न साइड में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक, जिसे हम कहेंगे कि इस तरह से एक एन शेप जो है खंदक वाज मेड टू जॉइन द टू लावा ट्रैक्स, बिकॉज यही एक ओपनिंग है जो कि जहां से एनिमी जो है आकर हम पर हमला आवर हो सकता है। तो अगर हम सपोज ये आप सल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबवी अगर ये है, हाँ, तो उसके नॉर्थ में जो है एक माउंट है जिसे हम कहते हैं माउंट साल। अब माउंट साल के पास जो है यहाँ पर एक इस ईस्टर्न साइड पर एक मस्जिद है। देखिए आप गई भी होंगी, जब आप गई होंगी तो मदीना की जियारत के लिए हम लोग जाते हैं, एक मस्जिद शेखाइन करके है, शेखाइन। ऑलराइट, तो ये मस्जिद शेखाइन से जो है आप सल्लम ने स्टार्ट किया और उसके बाद माउंट साल के करीब आए और एक एन शेप बनाकर जो है यहाँ पर दूसरे जो वेस्टर्न लावा ट्रैक है उसे जो है ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज द खंदक दैट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मेकिंग। एंड देन यहाँ से भी जो है इसको ज्वाइन किया और फिर ये पूरा कि यहाँ से एनिमी अगर एंटर हुआ तो इट कैन कम फ्रॉम हियर। तो ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ से लेकर साउथ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक जो है वो खुदवाई। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसको कैसे हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। एक तो था कि खंदक खोद कर अपना डिफेंस करेंगे, लेकिन कहाँ खंदक खोदी जाएगी वो डिसाइड करना भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट काम था। फिर ये कि उस खंदक के तो अच्छा, हाँ, लेट मी टेल यू अबाउट मस्जिद शेखाइन। मस्जिद शेखाइन के बारे में ये है कि जैसा कि नाम से ही है हमें पता है ये मुसन्ना है, शेख यानी व्हेन इट्स डुअल इट्स कॉल्ड शेखाइन। तो यहाँ पर जो है टावर्स है। मदीना में एक जो घर बनाने का तरीका ये था कि हर कॉलोनी में एक मिनरेट होता था। ये मैंने आपसे पहले भी बताया था, एक मीनार होता था। उस मीनार में फ्लोर्स हुआ करते थे, तो ऐसे ही कोई जंग के मौके पर या दुश्मन का कोई खतरा हो तो लोग अपने सारे फ्लॉक, अपनी सारी भेड़ बकरियों को उस मीनारेट के फर्स्ट फ्लोर पे रखते, औरतों बच्चों को जो है आई मीन ग्राउंड पे, और फर्स्ट पे जो है खवातीन और बच्चों को रख दिया जाता। और ये मिनरेट जो है थोड़े ऊंचे होते थे। तो ये दो बूढ़ा बूढ़ी थे, आई मीन वन मैन एंड वन वुमेन, इनके जो टावर्स थे वो इतने करीब थे आपस में कि ये लोग अपने टावर्स के ऊपर चढ़ के एक दूसरे से बातचीत भी जो है वो कर सकते थे। एंड इट सीम्स फिर बाद में जो है वो लोग मुसलमान भी हुए, और फिर चूंकि यहाँ पर जो है ये अहम वाकया पेश आया, आप सल्लम ने यहीं से जो है खंदक को मार्क किया कि यहाँ से जो है हमें बनाना है, हमारी ट्रेंच, हमारी खंदक खोदनी है हमें। तो इस तरह से जो है ये पूरी खंदक जो है वो खोदी गई। अब उसके लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
10-10 लोगों का बैच बनाया, अ बैच ऑफ 10 पीपल। और हर जो बैच है उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो अराउंड, आई मीन पुरानी चूंकि मेजरमेंट्स है उसलिए दिया गया है 40 क्यूबिट्स विच टर्न्स अराउंड टू बी अराउंड 20 मीटर्स रफली। 20 मीटर से थोड़ा ज्यादा ही होगा। हर बैच ऑफ 10 को जो है इतना काम करना है, 20 मीटर्स जो है उतनी लंबी खंदक जो है उन्हें खोदनी है। अब यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट पेश आया है। हजरत सलमान फारसी जो है, हमने उनकी हिस्ट्री देखी और हमने देखा कि जिंदगी भर वो कितनी मेहनत और एक उनके अंदर जो है एक महारत आ गई है बनु कुरैजा के गुलामी के बाद इन तमाम कामों को अंजाम देने की। तो सलमान फारसी जो है वो खंदक बनाना जानते भी हैं। तो हर ग्रुप जो है वो चाहता था, अंसार वाले, महाजिर, तो अलग अलग ग्रुप्स थे जो आप वसल्लम ने क्रिएट किए थे, तो हर कोई चाहता था कि सलमान फारसी उनके ग्रुप में हो। बिकॉज इट सीम्स जो 4 लोगों का काम जो है सलमान फारसी अकेले ही कर लिया करते, एवरीबडी वाज वाइंग सलमान हमारे हैं। महाजिर कहते थे नहीं सलमान हमारे हैं, अंसार कहते थे नहीं सलमान हमारे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, न सलमान जो है महाजिरों में से है और ना ही सलमान अंसार में से है। सलमान तो अहले बैत में से है। आमिर आप वसल्लम ने इतना उन्हें जो है बड़ा दर्जा अता किया और इतनी खूबसूरत बात फरमाई। तो कितनी दिलजुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हर एक्शन में। और इस तरह से जो है ये जो एक खूबसूरत सा डिफरेंस राइज हुआ था, वो इस तरह से हल हुआ कि आपसे सर ने फरमाया कि सलमान जो है वो अहले बैत हैं, like he's from my family, so he will not be taking part, I mean not be, I will not group him either with the muhajirin or with the ansar। अब हम ये देखते हैं कि ये 20 मीटर्स जो है हर जो 10 का बैच है उसे करनी है। अब इस काम में जो है हर कोई शरीक है, खवातीन भी शरीक हैं, बच्चे भी शरीक हैं, लड़के भी शरीक हैं। अब मसला ये था कि इस काम को करने के लिए औजार चाहिए, राइट। औजार, अ, मदीना की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए थे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत अहम नुक्ता ये था कि जब भी मदीना पर कोई हमला होगा तो उसके डिफेंस के लिए हम सब मिलकर जो है इसको डिफेंड करेंगे, इसकी मुदाफियत के लिए हम सब मिल जाएंगे। तो बनु कुरैजा भी जो है इस मुआहदे में शामिल है। दिस Jewish clan which is an important clan, and now this is the one of the important clans, वो 3 clans जिन्होंने आप वसल्लम से बगावत की है उसमें से एक क्लैन ही बनु कुरैजा है। बनु कुरैजा ने देखा कि बनु नजीर और कैनुका के साथ क्या हुआ है, तो दे आर अ लिटिल केयरफुल। इन्हें पता है कि इनका भी मुआहिदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुसलमानों के साथ। और अब चूंकि मदीना पर दुश्मनों के हमले की खतरा मंडला रहा है, तो इनका साथ देना भी जो है उस मुआहिदे, उस ट्रीटी की रूह से जो है इन पर आयद होता है। तो इन्होंने जो है ये ज्यादा, जैसे मैंने कहा, पैसे वाले लोग थे, इनके पास खेती बाड़ी, इनका एक आबाई पेशा था, एग्रेरियन सोसाइटी है ये। साथ ही साथ स्किल्ड इनके पास लोहा के काम करने वाले लोग भी हैं। तो इनके पास औजार जो है वो ज्यादा मौजूद थे। इनके पास भाले थे, इनके पास, यानी जब आप खंदक खोदेंगे तो मिट्टी होगी ना, तो मिट्टी को उठा उठा के किसमें डाल डाल के फेंकेंगे। टोकरी लेंगे आप या कुछ आपको चाहिए, राइट, इंस्ट्रूमेंट, जो इतनी बड़ी खंदक है। सो दैट खंदक जो है वो अराउंड 5 किलोमीटर्स, 5 to 5.5 किलोमीटर्स जो है उसकी पूरी की पूरी जो है लंबाई है। यानी यहाँ यहाँ शेखैन से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी डिच तैयार हुई है, इसकी तवालत जो है वो 5.5 किलोमीटर्स है। तो 5.5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग एरिया। फिर उसके बाद ये भी हमारे मौर्रिखीन ने लिखा है कि इसका ये कितनी वाइड थी और कितनी डीप थी। तो बताया जाता है कि इसकी जो विड्थ है वो 10 यार्ड्स के करीब है। 1 yard is roughly 1 meter, so you can say that 10 yards would be closer to
10 meters. तो इतनी जो है वो चौड़ी है, यानी इसकी जो विड्थ है वो 10 yards है। और डीप कितनी थी है नीचे, गहराई कितनी थी इसकी, 5 yards की। अब 10 yards में अगर कोई आता भी था जंग करने के लिए, जैसे एक शख्स था, एक मखजूमी था जो कूदा अपने अपने घोड़े के साथ, बोलने लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड हियर, मैं तो मुसलमानों पे हमला कर कर ही रहूंगा। तो उसका घोड़ा भी गिर गया, बिकॉज द हॉर्सेस, द अरब हॉर्सेस वर नॉट ट्रेन्ड टू सरमाउंट दीज ट्रेंच। दूसरा ये कि अगर वो सरमाउंट करने के में ट्रेंड होते भी, तब भी जो उसकी विड्थ है, जो उसकी गहराई है, उसको सरमाउंट करना उन घोड़ों के लिए मुश्किल था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों ने मिलकर ये काम किया। हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाना बशाना इस काम में शरीक रहे। दूसरे लोग जो है वो दिन भर काम करने के बाद अपने घरों को चले जाया करते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक खैमा यहाँ बना लिया था। तो आप सल्लम घर वापस नहीं जाते थे, आप सल्लम रात में भी वहीं पर ही जो है वो रहते थे। और ये पूरा काम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जेर निगरानी करवाया। इसकी पूरी इंस्पेक्शन, या जिसे कहेंगे कि आप सल्लम की जेर निगरानी जो है ये काम हो रहा है। इसमें जो है रमजान का महीना भी आया है ना, इमेजिन रमजान के महीने में काम करना, वो भी इतना मशक्कत तलब काम करना, और वो भी कश्मीर में नहीं खोद रहे हैं जहाँ पे मौसम ठंडा हो, या शिमला में नहीं खोद रहे हैं, अरब के सहरा में खोदना। वी कैन इमेजिन उस गर्मी में और रोजे की हालत में क्या, कितना टफ और मुश्किल काम था। लेकिन लोगों ने जो बखुशी उसे अंजाम दिया। सारे लोग जो है, तो ये भी मौरखीन लिखते हैं कि जिनके पास कोई औजार नहीं था, यानी अगर आपके पास उस मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए कोई सामान नहीं था, तो लोग अपनी चादरें जो है वो उसमें जमा करने लगते थे चीजों को। बट हर कोई जो है वो ये काम करना चाहता था, हर बैच जो है वो इस काम को बेहतर से बेहतर तौर पर जो है वो अंजाम देने की कोशिश में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने इस मुश्किल वक्त के लिए भी जो है, में जो है अपने लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है वो जमा करी। इसमें हमारे लिए एक सबक है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी और आती रहेंगी, इम्तिहानात आते रहेंगे। ये इसकी इसकी बहुत सारी हम पर मौकूफ है ये बात, कि हम उस मुश्किल को कितनी बड़ी अपने लिए परेशानी बना लेते हैं, या उस मुश्किल को कैसे ईज आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जमाना जो था वो जो है थोड़ा फाइनेंशियल, जिसे हम कहेंगे कंस्ट्रेंट का भी जमाना था। खाने पीने की भी जो है वो कमी थी, लोगों के पास था भी नहीं। तो एक मर्तबा एक सहाबी के बारे में आता है कि उनके पास कुछ चीजें आ गई खाने पीने की, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया कि आप सल्लल्लाहु आप इवनिंग में मील हमारे साथ खाइएगा। अब आप सल्लम ने दूसरों को भी इनवाइट कर लिया, और आप सल्लम ने ऐलान कर दिया कि सब लोग इन सहाबी के घर पे जाएंगे और खाएंगे। अब इन सहाबी के पास कुछ थोड़ा बहुत ही ज्यादा था कि जिससे वो अपनी फैमिली को और आप सल्लम को और एक दो और लोगों को सर्व कर सकते हैं। वो बड़े घबराए, अपनी बीवी के पास आए और कहने लगे कि ये तो आप सल्लम ने तो सबको ही दावत दे दी और सब लोग आ जाएंगे खाने, तो हम क्या करें। लेकिन फिर ये बरकत हमने इससे पहले भी देखी है, मक्की दौर में भी देखी है, कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लम के हाथों से इन बरकतों का जहूर होता, कि वो खाना जो एक थोड़ी क्वांटिटी में होता है, वो एक बड़ी जिसे नंबर्स जो है उनको किफायत कर जाता, उनको सफाइस कर जाता। तो लोग जो है वो बारी बारी आते और वहां पर जो है साहबी के घर में खाना खाकर चले जाते। अब देखिए, ये जब सब कुछ हो रहा है और अहाबीश जो है वो मदीना के नॉर्थ में जमा होना शुरू हो गए। और वो अहाबीश में कौन कौन है, उसमें कुरैश शामिल है, उसमें गतफान जो है वो ईस्टर्न साइड से आ रहे हैं, उसके अलावा हवाजीन का एक ट्राइब है जो आ रहा है, खैबर नॉर्थ से जो है जहाँ खैबर वालों ने बनु असद जो है उनको अपनी तरफ से प्रॉक्सी अननेसेसरी इस जंग में ढकेला है। इस तरह से तिहामा, तिहामा इज द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया जिसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रेड सी से जो साहिली इलाका है जिसे हम कोस्ट कहते हैं, वो पूरा इलाका तिहामा कहलाता है। तो उस इलाके से भी जो है
بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے ہائر کیا اور اس طرح سے 10,000 کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے انہوں نے اکٹھی کر لی. تو اب آپ دیکھیں یہ مدینہ ہے اور ہر طرف سے لوگ آنے والے ہیں. غطفان یہاں سے آنے والے ہیں, بنو اسد یہاں سے آنے والے ہیں, تہامہ والے یہاں سے آنے والے ہیں, قریش جو ہے وہ ساؤتھ سے آنے والے ہیں. So everybody is going to collect here. So it's a serious جسے ہم کہیں گے کہ بہت ہی کروشل ایک وقت ہے. اندیشے ہیں بہت سارے اور بہت ساری سوچیں ہیں, بہت سارا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو تھریٹ اس وقت بھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے, کہ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے ایک مرڈر ہو جو مرڈر کرنے کے لیے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اب جو ہے صحابہ کرام خاص خیال فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو خاص طور پر جو ہے پہرا دیا جاتا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام فرما رہے ہوتے اس کے ارد گرد جو ہے اب بہت زیادہ سیکیورٹی کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا پڑتا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مدینہ یا عرب کا یہ ایک دستور تھا کہ جب بھی وہ کسی جنگ پہ جاتے تو ان کی کالونیز میں جو مینرٹس ہوتے تھے, جن میں 2 یا 3 فلورز ہوا کرتے تھے, اس میں وہ اپنے جانوروں کو, اپنے فلاکس کو جمع کر دیتے گراؤنڈ فلور پہ, اور فرسٹ فلور پہ اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھ دیا کرتے تھے, اور پھر ان کے مرد جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. 2-3 الگ الگ منرٹ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری جو آبادی تھی مدینہ کی, جو فلاک تھے, جو خواتین اور بچے تھے, وہ نہیں آ سکتے تھے ایک منرٹ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 الگ الگ منرٹ میں جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی الگ الگ منرٹ میں تقسیم کیا. ایسے نہیں کیا کہ اہل بیت کو ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے, سب کو الگ الگ جگہ, وائفز کو اور بچوں کو جو ہے الگ الگ منرٹ میں بانٹ دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پتھریلی زمین کو کھودنا جو ہے آسان کام نہیں تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کھودتے کھودتے ایک ایسا مقام آتا, ایک ایسا پتھر آتا جو کسی کے مارنے سے بھی نہیں جو ہے ٹوٹ رہا ہوتا تھا. تو پھر زچ ہو جاتے صحابہ کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پرسنلی کنسلٹ کرتے. اب دیکھیں وہاں کوئی انجینئر نہیں تعینات ہے, وہاں کوئی فورمین نہیں کھڑا ہوا ہے کہ اچھا اگر کھودنے میں کوئی مشکل آ جائے تو ہم ان سے کنسلٹ کریں. So every small and every big problem has been addressed to Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. اور آپ صلی اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ایک بہت بڑا پتھر آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں بنفس نفیس پہنچتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس پہ ایک ضرب لگاتے ہیں, اور وہ ایک اتنی ایک ایسے دھماکے دار ضرب ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے اس پہ چنگاریاں اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایز اے سمبول, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسیڈنٹ کو جو ہے ایک تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو چنگاریاں تم نے دیکھی, تو وہ چنگاری جو مدینہ سے نکل کے ایسٹرن سائڈ گئی ہے, اس کو میں نے دیکھا کہ اس نے ایران کے کسرا کو جو ہے جلا کر راکھ کر دیا ہے. اس میں سے ایک چنگاری which went towards the west side, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, میں نے جو بائزینٹین اور یہ جو رومی ہیں, جو شامی ہیں, یہ جو سرحدیں ہیں, ان کو جو ہے مسلمانوں کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان رکھو کہ آپ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کبھی ہمت نہ کریں گے کہ تمہارے اوپر اس طرح سے چڑھ کر آئے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ, اور یہ ہر فیلڈ میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکے, اور پھر تیسری ضرب جو ہے وہ ساؤتھ میں صنعا, دیٹ از یمن کی طرف جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر ہوگا, اور میری امت جو ہے وہ ان تمام علاقوں پر جو ہے وہ قابض ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جنگیں جو ہے وہ صرف فزیکل ٹوئل کا نام نہیں ہوتی ہیں. جنگیں جو ہیں وہ اعصاب کی بھی ہوتی ہیں, وہ مائنڈ کی بھی ہوتی ہیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا جوش و خروش جو ہے وہ اس طرح سے بڑھا رہے ہیں, انہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے. لیکن ہر مشکل وقت کا انٹرپریٹیشن جو ہے ہر انسان ایک الگ طرح سے کرتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب سورۃ الاحزاب کی 22 نمبر کی آیت میں کہ جب منافقین نے اور وہ جن کا ایمان کمزور تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا احابیش جو ہے وہ مدینہ پر چڑھ کر آیا, تو اللہ رب العالمین
आयत नंबर 12 ऑफ सूरतुल अहज़ाब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो वो वक्त वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि जिनके दिलों में रोग था, साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हमसे किए थे वो फरेब के सिवा कुछ ना थे, ये तो सिर्फ टेल्स थी जो आप सल्लल्लाहु नौजुबिल्लाह हमें सुना रहे थे, हमें ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि कैसे रो कसरा और सना और पता नहीं मगरिब ये सब पर जो है मेरी उम्मत काबिज होगी। अरे आप लोगों पे तो इतना मुश्किल वक्त आ गया है कि कोई इंसान अपने घर से निकलकर जो है रफा हाजत के लिए भी सिक्योरली नहीं जा सकता, और आप बात कर रहे हैं कैसर और कसरा पे काबिज होने की। सो ये इंटरप्रिटेशन उस वक्त भी किया गया, लेकिन सेम आई मीन सेम सिचुएशन, बट लुक एट द इंटरप्रिटेशन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह अहज़ाब की 22 नंबर की आयत में कि जो सच्चे मुसलमान थे जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने क्या किया, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। तो लुक एट दिस सेम सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ जिसे हम कहेंगे कि परेशानी है, लेकिन इसका कितना एक अलग इंटरप्रिटेशन जो है अहले ईमान निकाल रहा है। और सच्चे मोमिनों का हाल उस वक्त ये था कि जब उन्होंने हमला आवर लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। क्या वादा किया था? कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा ना, तुम्हारी आजमाइश करेगा कि तुम में से कौन सच्चा ईमान वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस वाक़े ने इनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो देखिए अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में भी जो है ऐसे वक्त लेकर आता है जिससे अल्लाह ताला सच्चों का और झूठों का जो है जो है जिसे कहते हैं कि इम्तिहान ले ले। ऑलराइट, एवरी टाइम व्हेन वी से इम्तिहान, there is an Arabic word bala, है ना, ibtila. Ibtila is come out of bala. So this life has been described as ibtila. liyabluwakum والذي خلق الموت والحياة लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये तुम्हारा बला है, तुम्हारा अल्लाह ताला तुम सबको जो है आजमा रहा है, ये तुम में आजमाइश है। अब ये आजमाइश टेस्ट क्यों होता है? टेस्ट तो होता है कि भाई टीचर देखे ना कि आपको आता है या नहीं आता है। जब टीचर एग्जाम लेता है तो ये देखना चाहता है कि हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड। So why Allah Ta'ala has to test me? Allah Ta'ala is alimul ghaib. He is alim qadir. Why he has to take my test? So you see, टेस्ट की एक जिसे हम कहेंगे कि एक बहुत ही नैरो या जिसे हम कहेंगे कि एक उसका एक मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है। उसका वर्ड मीनिंग इतना ही है कि आजमाइश इसलिए की जाती है ताकि टेस्ट लेने वाला आजमाइश दे के वो जो है हमारी आजमाइश करके देखना चाहता है। तो क्या अल्लाह ताला ये नहीं देखना चाहता कि हम कितने बिलीवर, हमारे अंदर कितना ईमान। अल्लाह ताला को तो ऑलरेडी पता है। बला में जो है ये मफहूम शामिल है कि सिर्फ इम्तिहान लेने वाला ही नहीं देखना चाह रहा, बल्कि जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है उसके सामने ये बात खुलकर सामने आ जाए कि वो जो क्लेम कर रहा है, वो जो कह रहा है कि मैं ईमान वाला हूँ, वो वाकई उस क्लेम में कितना सच्चा है। तो आजमाइश नौजुबिल्लाह इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला को नहीं पता है कि हम किस तरह से जो है इस काम को अंजाम देंगे, हम कितने सच्चे होंगे अपने कौल और फेल में, हम कितने झूठे साबित होंगे अपने कौल और फेल में, हम अल्लाह ताला की जो है नमक हरामी करेंगे या हम अल्लाह ताला के साथ ईमानदारी से अपना अहद जो है वो वफा करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला को नहीं पता है। अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, वो तो हर चीज का इल्म रखता है। लेकिन ये जो बला लफ्ज है इसमें ये मानी भी मुजमर है, ये मानी भी शामिल है कि जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है उसके सामने ये वाजे हो जाए, उसके सामने एक एविडेंट प्रूफ आ जाए कि देखो बोलना एक बात है और तुमने खुद अपने अमल से जो है इसकी क्या शहादत पेश की है। तो यू सी हम ये तो बला और टेस्ट और आजमाइश, तो एक बिलीवर जो है वो इतना उसकी जिंदगी में ये क्लैरिटी होती है कि हम कभी भी जो है अपनी उम्मीदें
जिसे कहते हैं ना अपना सारा सरमाया जो है, we are not putting in the basket of this world, we know why are we here, और वो हमारे जहन में सबसे ऊपर होता है। तो हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियाँ, हमारी जिंदगी में आने वाले गम, हमारी जिंदगी में आने वाली बहुत सारे अच्छे पल या बहुत सारे जो है गम के पल जो है, वो हमें इस बात से मुतनफ़िर ना कर सकें कि हम इस दुनिया की रियलिटी को ना भूल जाएं। ये दुनिया आजमाइश है, यहाँ का गम भी वक्ती है, यहाँ की खुशी भी वक्ती है, यहाँ का फेम भी वक्ती है, और यहाँ की हजीमत भी जो है वो वक्ती है। यहाँ का कुछ भी परमानेंट नहीं है। और अल्लाह ताला इसके जरिए मुझे आजमा रहा है, मुझे देकर आजमा रहा है, ये देखने के लिए कि मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ या जो है कुफरान नेमत करने लगती हूँ। और गम दे के आजमा रहा है कि मैं उसमें सब्र तहम्मुल से काम लेती हूँ या मायूस हो जाती हूँ, या जो है अपने चैन और होश जो है वो खो बैठती हूँ। तो ये जो है जिंदगी का हर इम्तिहान, जिंदगी की हर जिसे हम कहेंगे कि इंसिडेंट जो है वो दरअसल हमारी बला है, हमारी इब्तिला है, हमारी आजमाइश है। और अल्लाह ताला हमें हमें ये जहन अता करे कि हम जो है इसी तरह से जो सच्चे अहले ईमान है कि जब वो अपने आने वाली मुसीबत को भी देखते हैं, तो वो मुसीबत भी उनके ईमान में ही इजाफा करती है। वो मुसीबत उन्हें अल्लाह ताला से दूर नहीं ले जाती, वो मुसीबत उन्हें अल्लाह से और करीब कर देती है। और अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की तरह बनने से बचाए कि जब वो कोई परेशानी और मुश्किल देखते हैं, तो जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया ना कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े रहकर, किस चीज की बाउंड्री पर, शुक्र और नाशुक्री की बाउंड्री पर, कुफ्र और ईमान की बाउंड्री पर खड़े रहकर अल्लाह ताला को मानते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता रहता है, उनकी मर्जी के मुताबिक होता रहता है, जैसा उनको चाहिए वैसा मिलता रहता है, तो वो अल्लाह ताला की इबादत भी करेंगे, तस्बीह भी करेंगे, अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे। लेकिन जैसे ही जिंदगी में चीजें उनके आरजुओं के मुताबिक नहीं होंगी, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी, वो अल्लाह ताला से ऐसे नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ताला से गिला इस तरह से करने लगेंगे, ये क्या अल्लाह ताला, मैं ही रह गई थी सारे इम्तिहान के लिए, नौजुबिल्ला, यानी इतना इम्तिहान तो दिया, अब एक और इम्तिहान। तो वो ऐसे नहीं कहते, उन्हें पता है कि अल्लाह ताला ये आजमाइश दरअसल हमारी इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं। ये आजमाइश और ये इम्तिहान जो है वो इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला हमें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ये आजमाइश और इम्तिहान तो इसलिए है कि अल्लाह ताला हमारे दर्जात जो है वो बुलंद फरमाना चाहते हैं। अब मुसलमानों की जो हालत है वो इस सिचुएशन में बिल्कुल एक जजीरे की तरह हो गया है, वी आर ऑन एन आइलैंड। और ये कि हम सबसे अलग थलग एक ऐसे तूफान में घिर गए हैं कि हर कोई जो है उसे डुबा देना चाहता है। अब ये कि हर वक्त मुसलमानों के दिल में जो है ये भी है कि देखते थे कहीं से कोई ब्रीच तो नहीं हो गया, कहीं से दुश्मन जो है वो अंदर तो नहीं आ रहा है। सो सो यू सी हर वक्त जो है ये एक खदशा भी लगा रहता था। सो यू सी ईमान जो है हमें जिंदगी में एक एक बहुत बिगर इत्मीनान तो देता है। ऑल राइट, उसमें एक इत्मीनान तो होता है कि जब हम अल्लाह की राह में हों, लेकिन उसके साथ ये खदशात और ये बेचैनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। कि इंसान जो है ये जो अल्लाह ताला ने ये जो आई मीन बट ये बेचैनी वैसी वाली बेचैनी नहीं है, जो मुझे मायूसी की तरफ ढकेल दे या जो मुझे कुफरान नेमत की तरफ ढकेल दे। लेकिन उसके बावजूद जो है ये बेचैनी वुड बी देयर। ये आई मीन इवन ऑन स्ट्रेस, दे क्लासिफाई स्ट्रेस एज a positive stress and one is a toxic stress. So they say that stress per se is not bad. So we all need some kind of positive stress. Which stress is bad? The toxic stress is bad, and that has to be avoided. अब हम देखते हैं कि खुद उस वक्त की जो हमें उस वक्त की जो
हैबत है उसका अंदाजा इससे लगाएं कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 10 और 11 में फरमा रहे हैं, इज़ जाअकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम, यानी तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे नीचे से, व ज़ाग़तल अबसारु, यानी तुम्हारी आंखें जो है पथरा गई। आंखें पथराना ऐसा एक मुहावरा है, राइट? आंखें क्यों पथरा जाती हैं? इंसान एकदम खौफ में आ जाता है, व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, और ये कि तुम्हारे कलेजे मुंह को आ गए। दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस, राइट? हम किसी की खौफ की और बेचैनी की और हैबत की हालत को बयान करने के लिए इस तरह से ये मुहावरे जो है इस्तेमाल करते हैं। वतज़न्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और ये कि तुम लोग अल्लाह के बारे में अलग अलग गुमान करने लगे। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनूना वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, उस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला मारे। सो यू सी, आई मीन, ये जो कॉम्बैट है, हालांकि कोई इतनी घमसान की कॉम्बैट नहीं हुई थी कि बहुत सारा खून बहाव, लेकिन बाज औक़ात जैसे हम कहते हैं ना कि जंगे असाबी जंगे भी होती हैं, असाब की भी जंग होती है, लाइक लाइक हमारे असाब के लिए गुड इंग्लिश वर्ड, हमारे अंदरून की भी, लाइक कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड अस, उसकी भी जो है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, या जिसे हम कहेंगे, हाँ, साइकोलॉजिकल, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं मौजूद होती है। अब इसके बाद अ, कुछ ऐसे लोग भी थे कुरैश में जिन्होंने बहुत गालियां भी दी थी। क्या तरीका है, ये कैसी कैसी खंदक आप लोगों ने खोदी है, और ये जो लेटर्स भी रवाना किए कि ये थोड़ी ना होता है कोई तरीका, हमको नहीं पता इसको। आई मीन, उसके लिए भी जो है वो मुसलमानों को किसी तरह से झूठी किस्म की गैरत दिलाना चाहते हैं कि ये क्या तरीका, आइए हमारे सामने, सामने सामने जो हमसे जंग लड़ी। अब एक शख्स था, उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ललकारा। अ, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले उसे जो है ईमान की दावत दी। उसने कहा नहीं नहीं, हमें तो ये पसंद ही नहीं है, हमें अल्लाह पर ईमान नहीं लाना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर जो है तुम्हें जंग लड़नी होगी। और फिर ऐसा हुआ कि वो जब कूदा है तो उसका घोड़ा भी जो है जख्मी हो गया, और वो भी जो है अ, मारा गया। और ऐसे थोड़े स्कर्मिशेस हुए जहां पर बाकायदा तीर अंदाजी हुई। कहीं पर हमारे भी कुछ लोग जो है वो शहीद हुए, तीर लगे उन्हें, और उनके वहां भी जो है, लेकिन ये वक्फे वक्फे से होता था, ऐसा एक कंटिन्यूअस जो है वो लड़ाई नहीं होती थी। अब बहुत सारे जो बच्चे जो टावर्स पे थे, अब जाहिर सी बात है, दे वांटेड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स क्यूरियोसिटी तो होती है। तो बताया जाता है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो है उस वक्त वो अपनी अम्मा के साथ एक टावर में थे, और उन्होंने अपने अब्बा को देखा कि किस तरह से उनके अब्बा जो है वो दुश्मनों से लड़ रहे हैं। और दैट गेव देम, तो ये इंसिडेंट जो है वो अपनी आफ्टरवर्ड्स जो है वो बताते हैं, और कहते बताते हैं कैसे जो इधर उधर से हमले। फिर शाम में जब उनके अब्बा उन्हें मिले तो उन्होंने कहा कि अब मैंने आपको देखा टावर से कि आप कैसे जंग लड़ रहे थे। तो उनके अब्बा ने उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें शाबाशी दी। तो सो यू सी, ये सब कुछ चल रहा है, एंड दिस वेंट ऑन फॉर अराउंड, according to certain historians, 20 days, and according to some others close to a month. अब एक महीना जो है इतनी बड़ी फौज लाके खड़ा किया है कुरैश ने, तो उसकी फौज को खाना भी तो खिलाना होगा ना, उसके जानवर को फॉडर भी तो देना होगा। तो एक कंटिंजेंट आ रहा था खैबर से, यहूदी भेज रहे थे इनके एड के लिए। तो वो मुसलमानों ने इंटरसेप्ट कर लिया, और इट वाज बिग। अब जाहिर है खैबर वाले बड़े अमीर थे, तो बड़ा दिल खोल कर उन्होंने भेजा था फौज के लिए, जानवरों के लिए। लेकिन मुसलमानों ने इंटरसेप्ट कर लिया, और ये मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सो दिस वाज अ बिग ब्लो फॉर देम, कि वो क्या खिलाएंगे अब, फौज को क्या खिलाएंगे, अपने अपने जानवरों को क्या खिलाएंगे। और इसी जमाने में फिर ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये खबर मिली कि कुरैजा वाले जो हैं वो बदअहदी पर उतर आए हैं। अभी कुरैजा वाले जो हैं, इनकी बदअहदी का भी जो पूरा वाकया है
وہ کافی ساری تفصیلات رکھتا ہے، اس میں کافی سارے پلیئرز انوالوڈ ہیں، اس میں بہت سارے سیاست دانوں کی سیاست شامل ہے کہ کیسے قریظہ والے جو ہے اپنا دامن بچا کے رہنا چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ the consequences would be grave at this point in time. بغاوت کرنا یا دھوکہ دینا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے اپنے اندر انہیں ایک خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن کیسے وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر جو ہے انہوں نے یہ غلط قدم اٹھایا اور کس طرح سے جو ہے پھر انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان کی طرح دل کی سچائی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا بنائے. زندگی کی کوئی تکلیف اور کوئی خوشی ہمیں اللہ سے جو ہے متنفر نہ کرے، ہمیں اللہ سے دور نہ لے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر جو ہے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے جو میرے صحابہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے بعد والا جو گروہ ہے تابعین کا، وہ جو ہے راہ راست پر ہوں گے، اور اس کے بعد تبا تابعین جو ہے وہ جو ہے راہ راست. 3 جنریشن کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ جس طرح سے میری ٹیچنگز کو سمجھیں گے، میرے اسوے کو سمجھیں گے، تو تم بھی جو ہے اسے ہی ریفرنس بنا کر اس دین پر عمل پیرا ہونا اور اس دین کو جو ہے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا. اور یہی جنریشن ہمارے سلف ہیں، ہمارے سلف ہیں، ہمارے سلف صالحین ہیں. تو ہم جو اپنے دین کا انٹرپریٹیشن اور اپنے دین کی توجہ کرتے ہیں وہ انہی رائچیس جنریشن سلف صالحین جو ہیں ان کے انٹرپریٹیشن پہ بیس کر کے جو ہے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مغلوبی سے نجات دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی توحید کو جو ہے قائم کرنے والوں میں شامل فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہمیں اور ہماری ذریت کو شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. تو دیکھیے اگر ہم میں سے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جانب پلٹو، رائٹ، قرآن ریٹرن بیک ٹو دا قرآن. ایکچولی یہ جو سارا ایک جو موومنٹ ہے ریٹرن بیک ٹو دا قرآن، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ ایٹ لیسٹ جو عجم ہیں، جو عرب نہیں ہے، بیکاز یو نو دا قرآن از ان دا عربک لینگویج، ایک وہ جو کلوزنس ہے اللہ کی کتاب سے وہ نہیں اسٹیبلش ہوئی. اور پھر ہوا یہ کہ ہم قرآن کو ایک مقدس کتاب مانتے ہوئے اس سے بہت دور جانے لگے. یعنی جب ہمارے اندر انحطاط آیا تو ہمارے اندر انحطاط انہی راستوں سے آیا کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور. اب اللہ کی کتاب سے اس لیے دور نہیں ہوئے کہ ہم نے اسے اللہ کی کتاب ماننا چھوڑ دیا تھا. دیکھیے انسانی ذہن کیسے قلابازیاں کھاتا ہے، کیسے یو نو وی جمپ اراؤنڈ. سو یہ ہوا کہ بھائی اللہ کی کتاب تو اتنی مقدس کتاب ہے، وہ تو اتنی زبردست کتاب ہے، تو ہر کس و ناقص کے لیے تو نہیں ہے. وہ ہر ایک کی سمجھ کی بات تھوڑی نہ ہے، ہر کوئی تھوڑی نہ اس کو سمجھ سکتا. تو پھر اس کے بعد یہ آیا کہ نہیں اسے تو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اس لیے اب اس کو سمجھنے کا کام صرف عالموں کا ہے. عوام کو جو ہے اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ ایک مقدس کتاب بن گئی، اور یہ مقدس کتاب ایسی مقدس کتاب بنی کہ اسے مقدس تو ہم سمجھتے ہیں اور اس کو چنتے بھی ہیں، لیکن پھر وہ ہماری عمل سے جو ہے بالکل ختم ہو گئی، ہماری زندگیوں سے جو ہے بالکل ختم ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کوئی بادشاہ سلامت تھوڑی نہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے اچھی اچھی شاعری پڑھ دیں گے، بادشاہ سلامت کے سامنے اس کی بہت تعریفیں کر دیں گے اس کے منہ پر تو وہ خوش ہو جائے گا، رائٹ. اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ تھوڑی نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بس تعریفیں کر دیں اور زبان سے بولتے رہیں.
अल्लाह ताला का दीन, तो ईमान लाते ही मुझसे जो मुतालबा करता है वो है इताअत। मैं ईमान लाऊं तो सबसे पहली चीज जो मुझ पे आयद होती है वो ये कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट अमल आई एम डूइंग, इज माय अमल अकॉर्डिंग टू हाउ व्हाट अल्लाह हैज आस्क्ड मी टू डू। अब जाहिर सी बात है जब कुरान से दूरी पैदा हुई तो वो जो दीन की एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी जो है वो ढीली पड़ गई। देखिए दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी फलसफा, कोई भी थ्योरी जो है वो उसको कुरान का नेमुल बदल हम नहीं बना सकते, क्योंकि हर वो थ्योरी, हर वो रेमेडी जो लिखी जाती है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है, टाइम प्लेस के लिए होती है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर मौलाना रूमी ने कोई चीज तजवीज की थी आज से 500 साल पहले, तो मैं मौलाना रूमी की उस मसनवी को जो है कुरान का नेमुल बदल बना के नहीं पढ़ सकती, और नहीं कह सकती कि तुम let's focus on understanding the masnavi, and we get what the Quran wants to tell us। या मैं या मैं इमाम गजाली की जो है बुक्स को लेके नहीं बोल सकती जो 1000 साल पहले लिखी गई हैं, कि बिकॉज ही अंडरस्टूड इस्लाम सो वेल, so let us now we don't need to go back to the Quran, let's read what Imam Ghazali has written and we'll understand। और this is what exactly we did। जब हमारे कुरान से दूरी पैदा हुई तो वो इस किस्म से पैदा हुई। अब इसके रिएक्शन में एक एक दूसरा जो है फिर एवरी एक्शन लीड्स टू अ रिएक्शन। तो फिर इसका एक रिएक्शन ये हुआ कि हमने कहा कि वी विल रिटर्न बैक टू द कुरान। चलो रिटर्न बैक टू द कुरान। अब रिटर्न बैक टू द कुरान उस जिद में कि नहीं कुरान सिर्फ आलिम समझ सकते हैं, हमने कहा नहीं नहीं, कुरान तो इतना आसान है समझने के लिए कि बस डिक्शनरी खोलो, अरबिक जो है अगर आपकी जबान अरबी नहीं भी है तो वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में देखो एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट सो इजी। मैंने इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान है, और बस हम ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही समझेंगे। अब जाहिर सी बात है, आई मीन कुरान करीम तो कुरान करीम है, लाइक एक मामूली सी किताब, एक 100 साल पहले किसी ऑथर की लिखी हुई कोई थ्योरी है, कोई पॉलिटिकल थ्योरी है या कोई कोई भी चीज है, उसको आप उठा के पढ़ लें, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, हर हर लफ्ज जो वो इस्तेमाल कर रहा होता है उसका एक बैकग्राउंड होता है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो पहले हम वो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और फिर हम उस ऑथर की बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो फिर अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह ताला ने इसे किसी नौजुबिल्ला आप सल्लम की हैसियत एक पोस्टमैन की नहीं है कि पोस्टमैन जैसे एक लेटर लाता है और उसका जॉब खत्म। नाउ इट्स जस्ट यू एंड योर लेटर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया तो रसूल की हैसियत से मबूस फरमाया। रसूल जो है वो हमें एक लाहे अमल देता है, वो हमें बताता है कि ये किताब जो मैं लेकर आया हूँ इस पर अमल कैसे करना है। फिर आप सल्लम ने हमें बताया कि देखो मेरे जाने के बाद ये 3 जनरेशन हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान, जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम वुड बी मोस्ट क्लोजर टू मी, और उसके बाद जो है फिर फितन होंगे, उसके बाद जो है वो गुमराही आएंगे। और वो 3 जनरेशन कौन सी है? सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। अब कुरान की एक आयत को आप लीजिए और आप उसकी इतनी सारी तावीलें कर सकते हैं, इतनी सारी तावीलें कर, इतनी वाइल्ड तावीलें कर सकते हैं, लोगों ने की है तावीलें कुरान करीम की आयत की, और किसी चीज को कुछ बना दिया, किसी चीज को कुछ बना दिया। सो आई मीन सिर्फ एक वर्ड मीनिंग को लेकर अगर मैं कुरान करीम को समझने की कोशिश करूंगी और कहूंगी कि बस ये काफी है, तो ये भी एक फितना है, ये भी एक इट विल लीड टू गुमराही। आई मीन आई नीड अ कॉन्टेक्स्ट जिसके जिसके तहत मैं इसे समझूं। तो इसे समझने के लिए आई हैव टू गो बैक टू द राइचियस प्रीडिसेसर जिनके बारे में आपसे फरमाया, सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। and that's why they are so important and that's why that context is so important। वरना तो मैं कुरान की आयतों की खाली डिक्शनरी से कुरान करीम को समझने की कोशिश करूंगी तो फिर मैं तो धोखा ही खाऊंगी, और फिर जो है मेरा इंटरप्रिटेशन जो है वो मुझे एक दूसरी जहल की तरफ ही जो है वो ले जाएगा। और आप सल्लम सिर्फ एक पोस्टमैन नहीं है, आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह के रसूल जो है वो हमें बताता है कि इस तालीम को कैसे अप्लाई करना है। So I hope it answers the question, inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपा, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब इंशाल्लाह इसी पे खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.